ठीक है, तो देखिए आज हम बारीक बात कर रहे हैं आपसे कि आपने मॉडल पेपर 2 दिया है। पहले मॉडल पेपर में एक नई जगह होती है। मेरे पास में जो आप सभी बैठे हो वो एक नए विद्यार्थी, आपने देखा होगा जो क्लास के विद्यार्थी हैं, मैंने यही बोला कि कल सुबह वो क्लास में आएंगे। दूसरा, वो भी बच्चे हैं जो जिनके बैच नंबर अभी जैसे बैच नंबर 4 एंड हो रहा है 24 को, शायद मैं देख के पीछे भी लग रहा होगा ना, 25 तारीख को सेमिनार, मतलब ये यही है अपने यहाँ पर। पहले बैच जो बैच होता है वो पूरा एंड होता है, फिर उसके बाद में नया बैच शुरू होता है और वो लास्ट तक चलता है। तो अभी बैच नंबर 4 है, वो 24 को एंड हो जाएगा, उनकी विदाई है। और 25 से यानी 25 जनवरी से नया बैच शुरू हो जाएगा। तो आपके इस कक्षा में बैठे हुए सभी वो बच्चे हैं जो 1 2 3 4 चारों बैच के विद्यार्थी नहीं हैं। पहली बात, इसका कारण मैंने क्यों बताया, ये कि आप यहाँ पे पहली बार आते हो, क्लाइमेट होता है, क्लास का एनवायरनमेंट होता है ना, टेस्ट पेपर लॉन्च करना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना सामान्य बात है, उसको एक्चुअल में टेस्ट सीरीज बनाना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात को? टेस्ट सीरीज कोई भी स्टार्ट कर सकता है, पर उस टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज के तरीके से। पहला पॉइंट, आपके 150 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो, क्वेश्चन आपके लेवल के हो, समझ रहे हो आप लोग, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो। ये सारी चीजें मायना रखती हैं टेस्ट सीरीज में। यहां पे इस चीज के अपन क्यों शिकार नहीं होते, क्योंकि यहां पर पेपर अपन खुद बनाते हैं, प्रूफ रीडिंग हम खुद करते हैं, आंसर की चेक हम खुद करते हैं। हमारा बच्चा, यदि आप टेस्ट पेपर भी देने आए हो, यदि आप हमसे जुड़े हो, तो इसका मतलब अब आपको हैंडल करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टेस्ट सीरीज 1% भी डाउन हो जाएगी, मेरी यहाँ पर उपस्थिति नहीं होगी। आप बहुत सी जगह टेस्ट सीरीज देते होंगे तो आपको पता होगा कि कोई और ही पेपर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑनर कौन है या टीचर कौन है। आप अगर क्यूरी भी हो, कंट्रोवर्सी भी हो, तो आपको सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे ये चीज इसलिए होती है कि आप पूर्ण संतुष्ट होकर ये जाएं इन 21 पेपर को देने के बाद, जब 22वां पेपर ओमा शीट ये जब आप एग्जाम हॉल में देते हो तो ये फील होए कि हाँ मैं संस्कृत समृद्धि का ही पेपर दे रहा हूँ। हो सकता है जैसे कि आपके कई से क्वेश्चन मैंने आज नोट किए, मेरे रोकने का इंटेंशन ये। पहला पॉइंट, जिन बच्चों ने गलती की, अब मैं कह रही हूं अगली बार आप में से जो सही किया वो भी वो गलती कर सकते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती तो इंसान से ही होती है। तो देखिए, परंतु हम लोग इस बात को अवेयर रखें कि एक टीचर होने के नाते आपको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, एक व्यवहारिक अध्ययन। आप अगर साइकोलॉजिक पॉइंट से ये सोचो, यहाँ इस भीड़ में जयपुर में संस्कृत समृद्धि में इतने बच्चे हैं जितनी आपकी पोस्ट के 1000 गुना है, मालूम है आपको। और आज आप ये भी अवगत हो गए होंगे कि क्यों, क्योंकि अपने यहाँ सीट मैं फिक्स रखती हूँ ऑफलाइन बैच में, उसके बाद हम बंद कर देते हैं एडमिशन कि आप ऑनलाइन ले लो, क्लासरूम से लाइव बैच ले लो। कारण मैं मेरे उस बच्चे तक मेरी नजर जाए जो बच्चा कॉपी में लिख रहा हो। जिन बच्चों को मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँ, उस भीड़ को बैठाने में कोई सेंस नहीं है। संस्कृत समृद्धि का ऑफलाइन ये बैच चलता है और इस बैच में सीट फिक्स होती है कि आराम से बैठ पाए और हर बच्चे को हम हैंडल कर पाए। तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो पेपर दे रहे हो उसमें आपके जैसे कितने बच्चे पढ़ लिए, सभी की तैयारी है, पर ये जो मिस्टेक हो रही है समझने की जरूरत है। रोल नंबर गलत भरे जा रहे हैं, नाम की स्पेलिंग के गोले गलत हो रहे हैं, और आज जो चीजें अपन ने नोट की वो सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, ये गोला है ओमा शीट, इसमें ये एक डॉट होता है, यहाँ पे ध्यान देना आप सभी लोग, एक बीच में बिल्कुल सेंटर में, पर ये सेंटर के हल्का सा आप देख रहे हो तो ऊपर की साइड दिख रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब हल्का सा ऊपर की ओर। ओके, मार्कर लेके आओ। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका पेन इस गोले को टच करके यानी भरता जाता है, परंतु बहुत से, जैसे अभी मैंने इस बच्ची को बोला, 2-4 और की भी ओमा शीट देखी, किसी का तो गोला ऐसा भरा जा रहा है, किसी का गोला ये भरा जा रहा है, किसी का भरा जा रहा है ये चारों तरफ कर देते हैं और बीच वाला छोड़ देते हैं। दूसरी जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या होती है, आप करते हो ना तो आपको ध्यान नहीं रहता, पेन आपका जो होता है वो ओमा शीट के टच हो जाता है,
और हमारे ओमाशीट भरने वाला जो पेन होता है कई बार इतना लीक हो जाता है कि उसकी जो नोक में स्याही होती है वो हल्की हल्की निकलने लग जाती है और किसी भी गोले को वो स्याही टच कर देती है। वैसे नहीं होता है, ऐसा हमारे पूर्व में कई विद्यार्थियों के साथ होया हुआ है, इसलिए मैं सारा आपको प्रैक्टिकली ये बताऊं। ये स्याही जैसे ही टच होती है आपको पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत इसके हो गया ऐसा, पर वो गलती से इस सेंटर को टच कर गई, इसको हल्का सा भी, एक जो बबल होता है, ये ओमाशीट होती है ना, ये हाथ से चेक नहीं होती है। जो आपका एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, आपकी ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम जो है वो उसी से हमने यहाँ पे पूरा आपकी टेस्ट सीरीज तभी शुरू की, मैंने बोला ना उसको लागू करना टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वो जो सिस्टम अपने आरपीएससी में चल रहा है उस सिस्टम को पहले लगाया है, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू की है, उसी से हम आपकी कॉपी चेक करते हैं। जो आप मिस्टेक कर देते हो उनकी फिर हाथ से चेक करवाते हैं, बाकी सिस्टम से चेक होती है। और लास्ट वार्निंग है इस पेपर में, यदि आपने ये चीज टच किया है और उसके बाद आप सही क्वेश्चन भर रहे हो, कितना भी आराम से सफाई से इस गोले को काला कर दो, अगर 2 गोलों पे टच हो गया तो वो प्रश्न आपका क्या रहेगा, और आप खुश रहते हो कि मेरा प्रश्न तो क्या है सही। पता ही नहीं यार, समझ में ही नहीं आया, पेपर तो सही करके आया था, कार्बन कॉपी में भी मेरे नहीं दिख रहा, परंतु वो डॉट कार्बन कॉपी में भी नहीं आया, तो प्रश्न गया कैसे। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओमाशीट आप मोड़ देते हो, बीच में सलवट आ जाती है, सिस्टम में दी जाती है, वो उसको कैप्चर नहीं करता है कई बार ज्यादा मुड़ने की वजह से। तो ये चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं, इसीलिए मैंने बोला 2.5 घंटे का पेपर हो रहा है। कितने घंटे का हो रहा है, कोई बात नहीं है साहब, हमारा 15 मिनट अभी अपनी शुरुआत है। अपन कोई 1-2 पेपर नहीं ले रहे, बहुत होते हैं 21 पेपर, बहुत ज्यादा होते हैं। आप 2-3 पेपर में कम से कम ये आदत तो बना लो, ये सुधार तो कर लो आप लोग कि मैं रोल नंबर सही भरूंगा। अब की बार वाले में 15 मिनट लग गई मान लो, नेक्स्ट वाले में 10 लगेंगी, 5 लगेंगी, और 5वें पेपर तक आते आते मुझे क्लास में ये आवाज ना आए मैडम मेरे से ये मिस्टेक हो गई। पहला पॉइंट और पहला सुधार, क्या आप इसको गौर करेंगे। अब जब भी हो, रोल नंबर मैंने मैडम पहले ही भर लिए, जो अभी आपने सुना होगा 2-3 बच्चों से, जब तक आपको कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तब तक आप उस चीज को फॉलो ना करें। आप पूछ लो, अगर आपको नहीं बताया जा रहा तो आप बताइए मुझे नहीं बताया जा रहा हो, आप समझ रहे हो। तीसरा, गोला भरते समय अभी वो एक बच्ची बोली 5 जो विकल्प दिए जा रहे हैं, मैम पेपर में तो टिक कर दिया, अब जाते वक्त पता नहीं क्या हुआ मेरे तो दिमाग में ओ मार्कशीट में गलत फिल हो गया, अब क्या करूं मैं। अब वो क्या करती है, गोले के ऊपर यूं क्रॉस लगा देती है इसके, या मैंने जो अभी आपको बताया कि इसके थूक न रबड़ न चाहे जितना अपन मिटाने का प्रयास करते हैं और हम दूसरा गोला भर के मन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ये ओमाशीट हमारी भावना नहीं समझेगी कि बेटा ठीक है कोई बात नहीं तेरे बाद में याद आ गया। नो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। सोच समझ जब तक हम काम नहीं लेंगे तब तक कंपटीशन को अपन फाइट नहीं करेंगे। आप दुनिया के किसी भी तुर्रम खा से पढ़ लीजिएगा और आप सब कुछ याद कर लीजिएगा टिप्स पे, यदि आपका तरीका सही नहीं है ना तो आपको कोई घोल के नहीं पिलाता। इस पोडियम पे यहाँ पे बच्चों के सामने यदि कोई खड़ा होकर पढ़ा रहा है और वो टीचर एक्चुअल है तो वो फर्स्ट डे ही पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो टीचर है। परंतु आप मैं यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा कहीं से भी पढ़ा कुछ भी पढ़ा, उस पढ़े हुए का आप काम ही नहीं किया ढंग से, तो पढ़ाई काम किस बात की आई। समझ रहे हो सभी। ओमाशीट की मिस्टेक नेक्स्ट टाइम आपको स्ट्रिक किया जा रहा है कि नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इनकी बात पर। मैडम आरपीएससी 10 मिनट एक्स्ट्रा देती है, समझ रहे हो, क्या अपन टेस्ट सीरीज किसी फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे हैं, हम इस चीज के लिए ले रहे हैं कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो प्लस टाइम मैनेजमेंट बेटर हो। हम जानबूझकर वो 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं दे रहे, हम ये चाहते हैं कि आरपीएससी आपको 2.5 घंटा प्लस 10 मिनट देती है तो हम आपको 2.5 घंटा देंगे, आने वाले टाइम में हो सकता है हम 2 घंटा 25 मिनट भी दें। आपको एक टास्क दे देंगे कि बिल्कुल आज का पेपर 2 घंटा 25 मिनट में लिया जाएगा, आपको तैयार करना पड़ेगा इसमें। आप समझ रहे हो मेरी बात को। क्यों आप
इसी क्लास में बैठे हो, 15 मिनट और भी कर लोगे, क्या फर्क पड़ेगा, वो नंबर ले आओगे, वो नंबर कोई काम के है क्या? आप भले ही 3 घंटे तक करो, हमारा क्या है, इस क्लासरूम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नेक्स्ट पेपर का बहुत टाइम है। जो बंदा आपके सामने 2.5 घंटे खड़ा है वो 15 मिनट और खड़ा हो जाएगा। टाइम कम देने की वजह आप समझिएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। तीसरा, शायद आप तो ये बात ना बोलें तो ही ठीक है, यहां पे मैं खड़े होके बोल रही हूं, लास्ट 3 मिनट अब आप 5वां गोला भर दीजिएगा। क्या मैंने बोला ऐसा? बोलिए, बोला है क्या ऐसा? और बाद में आप आके बोलते मैडम जी 5वां गोला तो रह गया, है ना? मैं बहुत सही बता रही हूं। क्यों होता है ऐसा? ये होता है दबाव, और दबाव किसको उत्पन्न करता है? भय को। और ये दबाव के लिए तैयार रहना। आपने देखा हो कि पेपर कठिन नहीं आता आरपीएससी का, वही पेपर आप कोई आरएएस का पेपर देके आता है और आपके घर पे आता है, आपने जीके बहुत अच्छा तैयार कर रखा है, आप क्या घर पे उस पेपर को सॉल्व करो, क्या बोलोगे, अरे यार मैं दे देता ना, मेरी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरपीएस फ्री हो जाती, क्योंकि मुझे सारा आ रहा है। पर वो खेल किसका है? एग्जाम हॉल का। यही पेपर घर ले जाकर आप सॉल्व करो, अलग ही तरह से आपकी फीलिंग होगी, बहुत सरल लगेगा। बट यहां पे कारण, जब आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जाओगे, आप सबको मालूम है आपका एग्जाम सेंटर नई जगह पे आएगा, डेफिनेट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अनजान जगह पे सेंटर आएगा। आप ऑटो रिक्शा कुछ भी करते हो, वो भी आपसे, एक बेरोजगार से सब कमाते हैं, वो भी गलियों में घुमा घुमू के लेके जाएगा, टाइम लगेगा, है कि नहीं है? डेफिनेट है। अब वहां पे कैसे जैसे करके पहुंचे तो वो 15 मिनट तो बैलेंस ही नहीं हुआ हमारा। और पेपर में हमने पहला प्रश्न किया, पता ही नहीं, और यार शक्ल ही नहीं देखी, इतनी तैयारी कर ली, इतने प्रश्न कर लिए, पहला प्रश्न तो आ रहा ही नहीं है। वो प्रेशर यहां तक था, अब यहां आ गया। संयोग खुदा ना खास्ता दूसरा भी ऊपर से जा रहा है। सुनना इस बात को, अब तीसरे तक करने की हिम्मत ही नहीं रही। पेन चला इधर रहा हूं, चल इधर रहा है, पसीना हो जाता हूं, रोल नंबर गलत हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल समस्या से ग्रसित हो जाते हो। वही आपकी असफलता का पॉइंट और बीज है, कंटेंट बीज नहीं है। पढ़ाई करने वालों के लिए कंटेंट बीज नहीं है। वहां आप इस टेस्ट सीरीज से एक बात सीख लीजिएगा, 150 क्वेश्चन का पेपर करूंगा, 3 प्रश्न मुझे नहीं आएंगे। कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे? 3। मान के चलो आपको सब आ रहे हो, मैं ये बात आपको एक मेंटली प्रिपरेशन के लिए बोल रही हूं। कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे मुझे? 3 क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे। वो 3 के लिए मैं तैयार रहूंगा। मुझे सबसे पहले भी मिल सकते हैं, मुझे बीच में भी मिल सकते हैं, और मुझे वो लास्ट में भी मिल सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरा, मैं लेट हो गया, ऑटो लेट मिला, मेरे दिक्कत हो गई, मैं जल्दी नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, अब मैं पहुंच गया ना, अब मुझे 2.5 घंटे आप आराम से बैठकर, जब भी चाहे वो मार्कशीट दे दी हो, यूं देते यूं मत करो, पेन कलर यूं होता ना, वो नो, आराम से रिलैक्स होके पानी वानी पी के रिलैक्स होके 5 मिनट एकदम 5 लंबी गहरी सांसें लो। कि आप कितने भी प्रेशराइज हो, कितने भी दबाव में हो, 5 लंबी गहरी सांसें लो, अपने आप को संतुलन में करो। फिर पानी वानी पीकर आराम से अपना नाम लिखो, अपने रोल नंबर भरो, टेस्ट आईडी भरो, ओमा शीट की फॉर्मेलिटीज पहले पूरी करो सभी लोग। उसके बाद पेपर का राउंड शुरू करो। फर्स्ट राउंड में पेन ओमा शीट को अब साइड में कर दो, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब हमारे पेन के नीचे ओमा शीट नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी पूरी, फॉर्मेलिटी तो समझ ही गए ना क्या है। अब आप ओमा शीट को क्या कर दिया, साइड में। कच्ची पेंसिल रखा करो हमेशा, और कभी भी बड़ी कच्ची पेंसिल नहीं होती, इतनी सी होनी चाहिए। मैं आपको इसके पीछे कहीं से आपके, मैंने क्या बोला, साइकोलॉजिक पॉइंट बहुत मायना रखते हैं। आप जितना 10% अपने आप में इंप्रूव कर लोगे इन चीजों से। छोटी सी कच्ची पेंसिल रखा करो जो एकदम अच्छे से छिली हुई हो, तैयार हो, कि अगले के चुभा भी दे तो 4 बार सोचे। समझ रहे हो, मतलब एकदम अच्छी वाली हो। ठीक है, अब आप अपने पेपर पे पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट राउंड बिल्कुल कैजुअल माइंड से।
आप इतना डिटेल से उसको अच्छे से पढ़ो। देखिए ट्रिपल आर, 3 आर होते हैं, उन तीनों आरों का आप पेपर में भी फॉलो करो। पढ़ते समय करते हैं ना, पेपर में भी करो। पहला आर रीड, सामान्य पठन, एकदम जितना आपको आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ। 150 में से 50-60 क्वेश्चन जितने निकल रहे हैं उनको निकाल दो पहले राउंड में। 100% सही है। पहले राउंड में हमने क्या कर दिया, पेपर में से प्रश्न निकाल दिया। निकाल दिया का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उनके हमने क्या लगा दिया, टिक। और टिक यूं नहीं, एक तो टिक यूं, पता नहीं यूं, अरे तो इस पेपर का कहीं अचार थोड़ी ना डालना, इसका आराम से करो जो हमें अच्छे से दिखे। ठीक है, इसके एकदम से टिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया, हल्का सा जो मतलब वो तो ओके। अब आपके जैसे 150 में से 60 क्वेश्चन निकल गए। अब बारी आती है सेकंड राउंड। दूसरा आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला रीड, दूसरा रिवीजन। उस आर में क्या करना है आप सभी को कि उस क्वेश्चन पेपर को वापस उठाओ। अब जो साइड में रखी हुई है ओ मार्कशीट को सामने रख लो, पेन की नोक अच्छी तरह से साफ कर लो, इसके चारों तरफ किसी प्रकार की स्याही नहीं होनी चाहिए। नया पेन कभी इस्तेमाल मत करो मार्कशीट में, ऐसा पेन करो जिसको आप रेगुलर यूज में करते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब आपके ओ मार्कशीट आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद आपका पेपर का राउंड शुरू होता है रिवीजन, गंभीर पठन। जितना आपकी कोचिंग, आपके नोट्स, आपकी क्लासेस, आपकी टेस्ट सीरीज, उन सबका स्फोट बोले तो भाव आप उत्पन्न करो। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, चाहे आपको आ ही क्यों ना रहा हो, चारों ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि उनसे 10-5 क्वेश्चन तो अपने आप सही हो जाएंगे। कई बार जल्दबाजी में ए सही लगता है भर देते हैं, फिर पता चला न अस्ति पूछा है। आप समझ पा रहे हो, चारों ऑप्शन पढ़े और जो जो 100%, वो जो 60 सही हुए थे, अब अपन गहराई से पढ़ रहे हैं तो दूसरे भी सही होते जा रहे हैं। धीरे धीरे उनको गोले काले करते जाओ सेकंड राउंड। समझ रहे हो आप सभी लोग। अब जैसे हमने मान लिया 150 में से सेकंड राउंड निकाला और कितने क्वेश्चन निकाल दिए, 100 क्वेश्चन हमने निकाल दिए और 100 हमारे गोले भी हमने भर दिए, क्योंकि तसल्ली से भरे। सेकंड राउंड में हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया, घंटे 1.5 घंटे में 100 समझ कर, क्योंकि पहला राउंड तो फटाफट 20-25 मिनट में, आधा घंटे में ही निकाल दिया। बट सेकंड राउंड में हमें टाइम लगा। गोला भरते समय हमने ये भी देखा क्या क्वेश्चन में टिक है, वो मैं गोला भर रहा हूं क्या। जो सेकंड राउंड में मिस्टेक हुई वो पता है क्या है, क्योंकि 60 के तो टिक है साहब, 60 के तो आपके क्या लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। परंतु आप देख रहे हो जो 40 के टिक नहीं है, उन 40 के भी पहले क्या करोगे आप, क्या हो गया इसके, उन 40 के भी पहले पेंसिल से टिक कर लेना, फिर वो मार्कशीट में भरना। अब अपन बोलेंगे टिक क्यों करें, सो मार्कशीट हाथ में है ना हमारे ना, पहले उस पर टिक करो और फिर ये चेक करो क्या मेरा गोला जो सही है वही भर रहा हूं। यस, भर के आराम से एक बार और भंडारकर भी कहता है ना कि किसी क्रिया को करने के बाद पुनर्मिलान जरूर करना चाहिए। कर लिया आपने मिलान, ओके। अब आती है बारी, 100 क्वेश्चन हमारे निकल गए। अब उस ओ मार्कशीट को उठा के वापस कहां रखनी है, साइड में। और तीसरा आर रिव्यू, अवलोकन या समीक्षा। पहला सामान्य, दूसरा रिवीजन, तीसरा अवलोकन या समीक्षा। अब आती है बारी समीक्षा की। उन 50 क्वेश्चन में हमें अपनी कॉपी में पहुंचना है, पहुंचते हैं ना, हमारी कॉपी दिख जानी चाहिए हमें क्या लिखा हुआ है। और यदि ढंग से पढ़ा है तो कॉपी और नोट्स के अलावा आपको कुछ तीसरी चीज संस्कृत में तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यदि ढंग से पढ़ा हो तो जो भी कंटेंट पढ़ा हो, कोचिंग की कोई बात याद करनी हो, क्लास में से कुछ किया हो, किसी से डिस्कस किया हो, लाइब्रेरी में पढ़ा हो, कहां भी पढ़ा हो, XYZ कहीं भी पढ़ा हो, उस चीज को याद करके आप कोशिश करो कि उन 50 में के ऑप्शन, 50 तभी तो बचे कि हमें थोड़ा आने में क्या है, उनमें कंफ्यूजन है, तो उनमें ये मत ढूंढो सही ऑप्शन कौन सा है, उनमें ये ढूंढो कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है। जैसे कि क्वेश्चन संख्या 10 आपको बहुत अच्छी सीख दे रहा है, मत निकालो, आवाज नहीं आनी चाहिए पेज की, घर पे देखना, देखना था वो देख लिया 2.5 घंटे। क्वेश्चन संख्या 10 बहुत अच्छी सीख दे रहा है कि कौन से ऑप्शन में क्या है मिस्टेक।
इस क्वेश्चन को हमने छोड़ा। अब हमें देखना बड़ी बारीकी से कि कौन से ऑप्शन में मिस्टेक। सेव धातु वाला क्वेश्चन जिसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पेपर हमेशा, चाहे टॉपिक टेस्ट हो या इकाई टेस्ट, जैसे 400 क्वेश्चन के इकाई टेस्ट होते हैं, टॉपिक टेस्ट वगैरह होते हैं, हर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, मतलब हर बैच में मेरे टेस्ट पेपर चेंज होते हैं। मतलब हर बैच में मैं क्वेश्चन को जो क्लास में पढ़ा, जो मेरे बात रिमाइंड में आई, उसको मैंने क्वेश्चन में बना दिया। मुझे पता चलता है आज क्लास में बच्चों ने ये मिस्टेक की, मेरे पूछने पर ये बताया, उसको घर जाते ही मैं क्वेश्चन बना देती हूँ कि मुझे पता है आप कहाँ मिस्टेक करते हो। आपने अगर देखो सही में क्यों बोला गलत वाला, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें ये छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक चाहे छोटी सी भी हो, आंसर 100% गलत है, परंतु ये करूं कि नहीं करूं, भ्रांतिमान भ्रम, तो फिर वो मन क्या हो जाता है पता ही नहीं होता, जो नहीं है उसको हम वो मान लेते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट। अब जैसे तीसरा राउंड है, उसमें रिव्यू मतलब क्या होता है, अवलोकन। आप हर चीज का तुलना करके, गलती ढूंढ के, कर करा के आप करिए, और फिर जैसे ही कर दिया आपने वापस, तो आप वापस ओमाशीट को उठाओ और जो 20-25 क्वेश्चन और निकाले उनको सॉल्व करो। अब ओमाशीट साइड में रख दो। अब बारी है असली प्रतियोगिता परीक्षा की, क्योंकि जो 3 राउंड में आपने किया ना, वो सबने किया, उनको देखकर बहुत बड़ा खुश नहीं होना है। हमें आ रहा है, सबको आ रहा है। असली कोचिंग, असली परीक्षा, असली टेस्ट और असली आपके दिमाग का मानसिक बैलेंस अब है 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद में। माइनस में नहीं देना, और आजकल की नई प्रोसेस, 5वां गोला छोड़ना नहीं। नहीं न करने पर भी पहले चलता था ना, मैंने किया नहीं, अब की बार छोड़ते ही उस क्वेश्चन में कितनी माइनस मार्किंग हो जाएगी, 1/3। आप कंपटीशन में कभी भी गलती की वजह से असफल नहीं होते, माइनस मार्किंग की वजह से असफल होते हो, दिमागी बैलेंस खराब होने से होते हो। मुझे आ तो रहा था यार, आते हुए गलत हो गया, जब तेरे को आ ही रहा था तो गलत क्यों हुआ। समझ रहे हो, पीसफुल शांति तरीके से क्वेश्चंस को करोगे आप लोग, इन चीजों का फॉलो करके। जैसे मैंने बोला अपनी मॉडल टेस्ट सीरीज, इनमें आपकी अभी तैयारी चल रही है, आपको 100 क्वेश्चन में से 90 ही आ रहे हैं। मेरी हार्टली रिक्वेस्ट, इन 90 को 89 मत होने दो, बस ये 90 आपके आ रहे हैं वो सही होने चाहिए। बाकी भले ही 5वें गोले भर दो, मंजूर है। अभी दूसरा पेपर है, 5वें तक आते आते 90 के 110 बनेंगे, 120 बनेंगे, 140 बनेंगे। परिपूर्ण अपने आप में कोई नहीं होता है। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही, नो, आपको पता है आपको कहां से क्या फायदा हुआ है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको एक बात जरूर ध्यान देनी होती है, आप टीचर्स किसी भी चीज में, चाहे मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरे से आप पढ़, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई टेस्ट पेपर से पढ़ रहा है, कोई मेरे नोट्स ले रहा है, कोई मेरी बुक ले रहा है, कुछ भी ले रहे हो, आपको पहले उसका मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन का मतलब समझ रहे हो, मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूं, किसी भी टीचर का मूल्यांकन, चाहे जीके हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी हो, यदि उस टीचर का मूल्यांकन करना हो, मैं बोल रहा हूं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, भाई तू कैसा भी हो व्यक्तिगत, मेरे लिए एक्चुअल टीचर हो या नहीं हो, मुझे उसकी परख करनी है। और उसकी परख पता है किससे होगी, लास्ट के 3 साल के क्वेश्चन सोल्व कर लो, लेवल समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं रीट को भी पढ़ाऊँ, मैं सेकंड ग्रेड को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड को भी पढ़ा रही हूँ, मेरे नेट का भी बैच चलता है, आप सबको मालूम है नेट का अपने इंडिया में टॉप बैच संस्कृत समृद्धि का ही है। मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच चल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास में सेकंड ग्रेड का बच्चा आ रहा है, आपके मैं क्वेश्चन केवल आपको खुश करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाल दूं जिनमें आप कंफ्यूज हो, पता चला वो क्वेश्चन आपके लेवल का ही नहीं है, एक टीचर की वो असली शोभा नहीं होती है। आप पढ़ रहे हो, सेकंड ग्रेड के पेपर में महाभारत का क्वेश्चन आ गया, अब बोले महाभारत भी पढ़ लो काम आ जाएगी। अरे भाई मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सेकंड ग्रेड का कंटेंट तो ढंग से दे दो, वो तो बाद में भी पढ़ लूंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना शुरू करो और इन 21 पेपर को आराम से संभाल के रखो। एग्जाम से पहले अपन 21 दिन 21 पेपर एक बार पुनः राउंड करेंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बट तब दोबारा ये नहीं कि दूसरी बात, आप नंबर भले चीट करके ले आओ, कैसे भी ले आओ, नंबर मायना नहीं रखेंगे। नंबर मायना 22वें पेपर के रखेंगे और वो 22वें पेपर के नंबर इस पेपर से आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर में मुझे बार बार ना बोलना पड़े, रोल नंबर सही भरो, नाम सही भरो। अब जल्दी से
फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, दो विद्यार्थी। देखिए आप सभी पढ़ते हो मेथड में, प्रोत्साहन मोटिवेशन की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। बोलो है या नहीं? है कि नहीं? अच्छा मैं बोलूं, एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, क्या अपना पेपर आपके लेवल का है? झूठी आमिया मत मिलाना, पेपर होंगे 21, है ना? जैसे दूसरी बात, क्या आप इन पेपर से कुछ सीख रहे हो? आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है? डेफिनेट। तो देखिए आप 21 पेपर 21 गुणा 150 करते हो तो एक बहुत बड़ा पुंज और संग्रह आपके पास आ जाएगा बहुत ही जल्दी। आप सबको मालूम भी होगा, फिलहाल काफ़ी ऑक्यूपाइड सिस्टम मेरा। सुबह 6 बजे पहली क्लास शुरू होती है और रात को नौ साढ़े नौ लास्ट क्लास होती है, क्योंकि अपने संस्कृत समृद्धि में केवल यही नहीं, अपने पास में ओडिशा टीजीटी का बहुत बड़ा बैच है। एच स्टेट आप देखते होंगे ना बुक्स वगैरह, ओडिशा टीजीटी, एमपी वर्ग 2, अभी उनका भी एग्जाम डेट दे दिया कल, तो सभी कोई देखना, डीएसएसबी, तो इनके सबके अपने पर्टिकुलर। अब मैं एक कोई कर दिया कि गुड़ गोबर सबको एक ही साथ पढ़ा दिया तो फिर उन बच्चों का क्या, फिर अपने कोई तिलक थोड़ी ना लग रहा है कि अपने से ही पढ़ेगा, बच्चे को क्वालिटी से मेंटेन करेगा। आपको मैं नेट के साथ बैठाऊं, आपको मैं किसी और बैच के साथ बढ़ाऊं, तो आपको उस चीज़ में ऑब्जर्व नहीं होता है। इसलिए फिलहाल थोड़ा सा मेरा ऑक्यूपाइड रहा है अभी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर भी वगैरह, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस की टॉपिक वाइज एक वस्तुनिष्ठ बुक के रूप में एक जो है वो बुकलेट भी बहुत जल्दी मैं उसको करूंगी कि आप उसका भी एक रिवीजन बहुत अच्छे से कर सके। बुकलेट का मतलब, आज मार्केट में बहुत सी टॉपिक वाइज बुकलेट मिलती है, पर हर यूनिट में 20 से क्वेश्चन तो रिपीट मिल जाएंगे, और 20 से क्वेश्चन बिना और छोड़ के ही होते हैं, पता ही नहीं है कि आए कहाँ से, ये मतलब क्या है। फिर उनको लेकर आप दुखी होते हो, और पढ़ा तो बहुत है, ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा मेरे से। आपके लेवल के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए फर्स्ट ग्रेड की एक बुकलेट जो है वो तैयार हो जाएगी, जब होगी तब आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर की फर्स्ट रैंक फर्स्ट पेपर की होती है अनिल, अनिल नाम है ना, अनिल प्रजापत। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। अनिल, आपको हम अनिल प्रजापत, तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है उसका, जो हम ये कहते हैं कि इनकी सफलता के लिए इनके सिग्नेचर हमारी अमानत से हो, वो हम जरूर उम्मीद करेंगे। बस आइए आइए आप आइए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आई प्राउड ऑफ यू, और उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है, शायद आपके स्टूडेंट की सफलता पे आपके पेरेंट्स खुश होते हैं क्योंकि आप उनकी संतान है, पर एक टीचर की खुशी क्या होती है आप समझ भी नहीं सकते। दुनिया में सबसे प्यारा जो रिश्ता होता है ना, वो एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का होता है, और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो शिक्षक के पद पर होते हैं, परंतु शिक्षक का पद ऊपर वाला किसी को देता है, उस पद में किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अच्छे शिक्षक मत बनना कभी भी, टीचर कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। जो सच्चा शिक्षक होता है ना, वो सामने अच्छा नहीं लगता है, पर जब जरूरत पड़ती है तो एग्जाम हॉल में उसके शब्द कानों में गूंजते हैं, वही सच्चा शिक्षक होता है। क्या आप सच्चा शिक्षक बनने चाहेंगे? है ना, उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो अनिल कुमार प्रजापत, ये आपको हम ठीक है, आप इस टेस्ट के फर्स्ट रैंक कर दे। अच्छा आपसे एक बात, आप इनको भी ये बताओ, क्या पेपर पहले से आपको पता था क्या? कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे, एक बार आप यहाँ आना। और सबसे बड़ी लकीली बात, आपकी रैंक आने के बाद मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया, मैडम ये बच्चा तो आपकी क्लास का था, तो आपने शायद पहले ही इसको दे दिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनिल आप पहले तो इनको ये बताओ, क्या आप रेगुलर ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं? नहीं। ये माइक चल रहा है क्या? हाँ, आप आराम से बिना ऐसे एकदम कैजुअली, जैसे हम हैं वैसे ही आप हो, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। हाँ, क्या आपको, आप हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी हो? नहीं था। नहीं था। दूसरी बात, मैं यही जान, आपको किसी को भी यूं लगे, मैं कहा आज मैं राहुल को भी मैंने यही बोला कि फर्स्ट रैंकर बहुत अच्छी बात रही, अगर होता तो बच्चों के माइंडसेट क्या होता, शायद मैडम का स्टूडेंट क्लास का था, तो शायद क्या पता पहले से ही पता हो। होता है कि नहीं होता है? तो ये अब आगे जरूरी नहीं आगे क्लास का भी हो, तो पहले से आपको ये सीख मिल गई है। दूसरा,
क्या आपका टेस्ट पेपर सरल था? नहीं, नहीं, सरल तो था। कारण सबके लिए सरल था या कठिन था वो अलग बात ही, लेवल का था, पर उसमें टॉप रैंक इन्होंने हासिल की। और इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं आपको शेयर करूंगी। इन्होंने टोटल 131 क्वेश्चन राइट किए और 14 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग किए और 4 क्वेश्चन इन्होंने सॉरी 5 क्वेश्चन इन्होंने एल छोड़ दिए थे, लीव पांचवा ऑप्शन भरा था। और 85.79% इनके फर्स्ट रैंक पे आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? इनको भी अगले पेपर में आप रैंक लाओगे या इनको मौका दोगे, ये बता दो। चलो, नहीं, ये तो वह कंपटीशन है जो जितना पड़ेगा। नहीं, हम तो आपकी भावना पूछना चाह रहे हैं कि इनको मौका दोगे। नहीं, सब अपना अच्छा। नहीं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ उसके 2 पॉइंट पे ले आऊंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अब वाला जो पेपर है उसमें आप इनको मौका दोगे या आप ही टॉप बनना चाहोगे? नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ के टॉप आना चाहूंगा। टॉप आना चाहोगे? तो भाई अनिल को कोई टक्कर देना चाहते हैं? अरे कोई टक्कर नहीं देना चाह रहा। वाह, मतलब इसने तुम्हें मौका नहीं दिया, इसने तुम्हें मौका नहीं दिया, परंतु तुम इसको मौका दे रहे हो। गलत बात है ना। किसी भी प्रतियोगिता में हार मानना सबसे खरगोश और कछुए की कहानी याद रखना। कोशिश करेंगे, कोशिश क्यों, कोशिश चीजें साइड में छोड़ो, पूरा प्रयास करूंगा। कोशिश और प्रयास में फर्क होता है। कोई आदमी आपको बोलता है ना साहब मेरा ये काम कर देना, अब कोशिश करता हूं, क्या पता अगले ने शुरू ही नहीं किया हो। बोले संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते प्रयास करूंगा, मेरा यत्न पूरा करूंगा कि मैं हर तरीके से टॉप और डाउन मैंने बोला वो नहीं, बट इस बच्चे ने बहुत अच्छा सहूलियत के तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आरपीएससी को भी टॉप करेंगे हम। थैंक्स मैम। थैंक यू। क्या कह रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे, क्या बोल रहा था? हाँ, चल बताओ, एक बार बता। नहीं बताएगा? बताओ इनको। या ये प्लान लीक नहीं करना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई विद्यार्थी ना सोचे हैं। हाँ, माइंड सेट बताओ इनको कैसे किया 131। सबसे पहले तो वो मैम ने थोड़ा सा ऐसा करो। आप मैम ने बता दिया था कि सबसे पहले हम अपने पेपर पे टिक लगाएंगे जो हम पे आ रहे हैं, वो किए थे मैंने। उसके बाद एक बार पूरा अटेम्प्ट किया था, 1 घंटे में मुझसे जितने हुए थे। हाँ, नहीं, मैं अब की बार पूरे 150 किए थे। ये गलती मैंने पिछली बार की थी सेकंड ग्रेड में, मुझ पर टाइम मैनेज नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ी तैयारी की थी तो क्वेश्चन सीधे आ रहे थे तो डायरेक्ट किया था ना। ये पूछना चाहते हैं सर कि 150 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने 1 से 50 करके फिर वो मार्कशीट भर लिया, 51 से 100 ऐसे कर लिया? एक राउंड में 150 निकाले थे? मैंने एक राउंड में 150 निकाले थे पहले। एक राउंड में ही निकालना चाहिए सभी को। दूसरे हाँ सही हो गए, मैंने बार देखी भी थी, इनकी भी पेंसिल इतनी सी थी। सही बोला ना मैंने? हाँ, बताओ अगली जो डाउटफुल थे उसको अगली बार निकाला था। जो मैं आपको बता रही हूँ वो प्रोसेस पेपर की दर से और इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आप भी इसको फॉलो करेंगे। सेकंड रैंकर रहेंगे कमलेशी गुजर। एक सेकंड, कोई आए आओ, बिल्कुल। कमलेशी गुजर इस टेस्ट की सेकंड रैंकर रही है और इन्होंने 130 राइट किए और 16 क्वेश्चन रॉन्ग किए और 4 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिए थे। 84.91% इनके आए हैं। कमलेशी गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इन्होंने अपना जैसे कहा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये चीज आपको प्राप्त हो, सबके मन में होना चाहिए। तो ठीक है, तो तुम भी बताओगी कैसे क्या पेपर सरल लगा? नहीं बताएंगे? चल कोई बात नहीं, नहीं बताएगी, अपना राज पास में रखेगी, क्योंकि लीक हो जाए तो है मैं सेकंड आना है मुझे आरपीएस में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ओके, जैसा आपको कंफर्टेबल है, नो फोर्स। तो देखिए मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी, बाकी की रैंक आपके 150 तक के बच्चे, बाकी अब 9% के नीचे वालों की तो हमने डाली ही नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे क्या ही डालेंगे, लास्ट 9% है।
इसलिए वहां तक के आते थे। फिर मैंने कहा जो फेल बिल्कुल ही हो गए उनकी तो रैंक डालने में कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए शायद 146 बच्चों की, हाँ सेकंड ग्रेड में 146 स्टूडेंट्स की रैंक जो है वो अपना संस्कृत समृद्धि का टेलीग्राम प्लस आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज के ग्रुप में भी जोड़ा जा रहा है, उसमें भी शेयर कर दिया होगा। तो आप सभी लोग नेक्स्ट रैंक आपकी बेटर हो और संस्कृत समृद्धि की टेस्ट सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप इसमें इम्प्रूव करें। देखिए इसमें आपका कुछ नहीं जाता, परंतु टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना बहुत आसान है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना बहुत आसान है, पर आपके द्वारा 21 टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से शुरू कर देते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, बीच में ही छोड़ दिया, आपका कुछ नहीं जा रहा। हमारे को जो करना था वो तो हमने पहले पेपर में ही कर दिया, आपका 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा के जो भी फॉर्मेलिटी आपकी करनी थी वो कर दी। अब रजिस्ट्रेशन की थीम भी समझ में आ गई होगी क्यों करवाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पता चल जाए जिन जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया उनकी सीट हम फिक्स कर देते हैं, तो जो बच्चे बाद में होते हैं उनकी जगह के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बहुत अधिक संख्या में भी हो गए हैं, पर और भी अगर आपको आपके परिचित कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे थर्ड पेपर से भी कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि शनिवार शाम को 6 बजे से पहले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आपका हो गया, उनको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, पर कोई भी आपको अगर पूछना हो बताता हो, देखो हो सकता है, कहते हैं ना जो ताकत दवाओं में नहीं होती वो दुआओं में होती है। आपके केवल सजेस्ट करने से यदि किसी का फायदा होता है तो वो आपको जिंदगी भर याद रखता है ना। सही समय पर सही प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी होता है, बाकी तो भेड़चाल चलती रहती है, जो देखा जाता है जो दिखाया जाता है वही है। और लास्ट आपको एक बात बोलना चाहूंगी, किसी भी कंटेंट को 5 जगह से पढ़ने की बजाय 5 बार पढ़ना, तभी सफलता होगी। मैं ये पढ़ा, इसका पढ़ा, उसका पढ़ा, यहाँ पढ़ा, वहां पढ़ा, वो मायना नहीं रखेगा। मायना ये रखना स्टेबल होना और स्थिर होकर बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपने कंटेंट को कितनी बार पढ़ना, 5 बार। हर पेपर में अपन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। और दूसरा, अभी आज भी सुबह आए तब भी बहुत से बच्चे बोल रहे थे, जैसा कि वो स्क्रीन पे लगा हुआ था कि 25 जनवरी को सेमिनार है, उसकी जानकारी भी मैं बता दूं कि कोई भी ऑफलाइन यदि लेना हो आपको या किसी को भी, उसका रजिस्ट्रेशन शायद अब है कुछ स्पेस अपने पास अभी है, तो देखिए जिसको भी वो, उसके लिए भी अपन यही बोलते हैं सेमिनार के दिन तक फिर हम 2 दिन देते हैं, उसके बाद इस बैच में जितना होता है उसके बाद जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या लेना पड़ता है, ऑनलाइन, क्योंकि एक क्लासरूम के अलावा मैं कहीं नहीं पढ़ाती। दूसरी बात, इस क्लासरूम में इसलिए कि इसी क्लास के बैच को क्या कर दिया जाता है, लाइव। बैच नंबर 5 ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ शुरू होंगे, वो ऑनलाइन भी, ऑनलाइन कोई भी ले सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, बट ऑफलाइन यदि कोई भी कोचिंग करने की हो तो प्लीज़ आप अपना नाम, जैसे नेक्स्ट पेपर में आप आओगे तो 26 तारीख को आओगे, सेमिनार कितने को हो जाएगा, 25 को। आपके यदि कोई भी हो, नॉन हो या परिचित हो, या आपको लगता हो कोई भी कोचिंग कर रहा हो, तो ये है कि हाँ आप बता सकते हैं कि भाई सेमिनार से पहले पहले रजिस्ट्रेशन होना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई आपकी फर्स्ट ग्रेड की भी और सेकंड ग्रेड की भी। तो आप सभी और सेल्फ स्टडी कर रहे हो उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये मैं लाइब्रेरिया में जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इसके साथ पढ़ रहा हूँ, तेरी कॉपी पढ़ ली, उसकी पढ़ ली, इसकी पढ़ ली, नहीं। पहले तो एस फॉर तो सिलेक्शन बोलो, सर्वे बोलो, सर्वेक्षण बोलो, सिलेबस बोलो, कि मुझे क्या पढ़ना है वो कंटेंट पहले इकट्ठा कर लो। मुझे क्या पढ़ना है कंटेंट इकट्ठा करो, और फिर उस कंटेंट को आप कितनी बार पढ़ोगे, 5 बार एग्जाम से पहले। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। 26 जनवरी 8:45 पर लास्ट एंट्री रहेगी टेस्ट पेपर 3 के लिए। धन्यवाद।